बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको खबर दें, सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की एहतजाजी तहरीक जारी है। सिंध भर से कॉलेजेस के असातिज़ा बेनज़ीर पार्क बोर्ड बेसन में जमा है और रैली बिलावल हाउस की जानिब जाएगी। इतराफ़ में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सदर सप्ला प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास का कहना है कि हर सूरत एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है शहीद बेनज़ीर पार्क में और ये बोर्ड बेसन पर पार्क है। यहाँ पर सप्ला के जो सिंध भर से आए हुए टीचर्स हैं वो अपने मुतालबत के हक में आज एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और बिलावल हाउस इन्होंने जाना है। लेकिन फिलहाल बेनज़ीर पार्क में इस वक्त तमाम जो सिंध भर के असातिज़ा हैं जिनका ताल्लुक कॉलेज से है वो अपने मुतालबत के लिए इस पार्क में जमा हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो सप्ला के सदर है प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि अब एहतजाजी तहरीक है वो किस रुख पर जा रही है। पुलिस भी चारों तरफ मौजूद है और इस वक्त जो है वो क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने गुज़िश्ता 3-4 साल से कुछ नहीं किया, तो आज के दिन वो क्या करेंगे। लिहाजा हमारा जो मार्च है वो कोई दहशतगर्दाना नहीं है, हम ट्रेड यूनियन नहीं है, हम गजेटेड ऑफिसर्स की एक यूनियन एसोसिएशन है, सिंध प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन। कम से कम ग्रेड हमारे यहाँ 17 है, 20 ग्रेड तक हमारे यहाँ असातिज़ा हैं। तो हम अपने सिंध की उभरती हुई क़यादत की, जिन्होंने इंशाल्लाह पाकिस्तान की क़यादत करनी है, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के फ़र्जंद अर्जुमन, शहीद बीबी के फ़र्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके पास हम जाना चाहते हैं। फर्स्ट लेडी मैडम आसफा भुट्टो साहिबा के पास हम जाना चाहते हैं। हम उन्होंने तहरीरी शिकायत पेश करना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत की कॉलेजेस की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कॉलेजेस खंडर बन चुके हैं, कॉलेजेस की लैब्स का हशर देखिए, लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, अब बच्चों की बैठने की बेंचेस नहीं हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ कॉलेज असातिज़ा को 14 साल हो गए, हमारे लेक्चरर्स को प्रमोशन नहीं हुआ। हमारे लोगों को 20-20, 25-25 साल हुए, सिर्फ एक प्रमोशन उनका हुआ है। वजीर तालीम ने हमसे कमिटमेंट की थी कि दूसरे सूबों की तरह, पंजाब और केपीके की तरह, हमें 5 स्ट्रक्चर सर्विस स्ट्रक्चर देंगे, 5 ईयर फार्मूला। 1 साल हो गया है, ब्यूरोक्रेसी खेल रही है और वो लगता ये है कि शायद इनकी मिली भगत है। लिहाजा हमने 1 महीना पहले इनको कहा कि जी हम एहतजाज पर हैं, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं आया। ये थे सप्ला के सदर प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि हम तहरीरी तौर पर बिलावल हाउस जाएंगे और अपनी तमाम एहतजाजी तहरीक की तमाम सिफारिशात बिलावल हाउस तक लाजमी पहुँचाएंगे, हर सूरत जाएंगे बिलावल हाउस। जी, हुकूमत ने बिजली के गरीब सारिफीन पर तलवार चला दी। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में कमी, नेपरा ने नया फैसला सादिर कर दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन 200 रुपये फिक्स चार्जेस भरेंगे, जबकि माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 125 रुपये कमी से 675 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं। 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने पर भी फिक्स्ड चार्जेस में 325 रुपये कमी कर दी गई है। ये सारिफ भी 675 रुपये भरेंगे। नेपरा ने घरेलू और प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। अब चाहे 100 यूनिट चलाएं या 300, फिक्स चार्जेस सबको भरने होंगे। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरखास्त पर फैसला सादिर कर दिया। इससे पहले सिर्फ 300 यूनिट से जायद यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद थे। नए फैसले के बाद अब 100 यूनिट वाला प्रोटेक्टेड सारिफ 200 रुपए फिक्स चार्जेस भरेगा। 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 200 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी 300 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना 300 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस भरेंगे। माहाना 301 से 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपए कर दिए गए। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 75 रुपए इजाफे से 675 रुपए कर दिए गए। माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 125 रुपए कमी से 675 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। माहाना 700 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में 325 रुपए कमी की गई है। ये सार्फिन भी 675 रुपए भरेंगे। मुआशी बेहतरी के फवायद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मनसूबे शुरू किए गए, हकीकी डिमांड कम थी, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करना पड़ी और बिजली महंगी हुई। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल बताया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इकॉनमी ग्रोथ कर रही है, इकॉनमी इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना बेहतर हुआ है, बिजली की जो कीमतें हैं वो किस कदर आम आदमी को मुतासर कर रही हैं, गैस के अलग मसाइल है। आज भी देख रहे हैं कि नेपरा ने जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ने उन पर मज़ीद बोझ डाल दिया है। तो इसी हवाले से मेरे साथ बात करेंगे, अकील करीम डैडी मौजूद हैं। अकील भाई बताइएगा, ज़ाहिर है PIA की प्राइवेटाइजेशन, फिर इकॉनमी की ग्रोथ, ओवरऑल इंडिकेटर्स बेहतर हैं, लेकिन आज भी देख रहे हैं कि जो आम आदमी है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी अपने मसाइल मौजूद हैं। किस तरह समराइज़ करेंगे आप? देखें, आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सही किया है कि आम आदमी तक ये फ़ायदे पहुंच नहीं रहे हैं। इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, बाकी काफ़ी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नीचे तक उसका फ़ायदा नहीं जा रहा आम आवाम तक। उसकी वजूहत है कि पिछले 2 साल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ख़राब गए और उसमें शायद गवर्नमेंट की अपनी कोताही की वजह से ये इफ़ेक्ट आया है। और गवर्नमेंट को आगे, हमने पहले भी कहा कि आगे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो 25 करोड़ आदमी जो मुतासिर हो रहा है, जो बिजली की कीमतें बढ़ी है, उसकी गलतियां हमारे पॉलिसी मेकर की थी कि उन्होंने पावर सेक्टर में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा दी। 40-45 हज़ार मेगावाट आपने बिजली के प्रोजेक्ट लगा दिए, डिमांड आपकी 10,000 से ऊपर नहीं है। तो जाहिर बात है कि उसकी वजह से आपकी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ गई, उसकी वजह से आपको बिजली महंगी करनी पड़ी। और अगर आप सोलर पावर के तरफ कन्वर्ट हुए और $10 बिलियन आपने उसके ऊपर भी लगा दिए, अगर ये ना लगाते और आप ग्रिड से बिजली खरीदते और आपकी कैपेसिटी पेमेंट कम होती तो बिजली के रेट भी कम होते। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पॉलिसी मेकर से गलती हुई है उससे बात परस ज़रूर होनी चाहिए कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट क्यों लगवाए, जब आपके पास डिमांड नहीं थी तो आपने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा डैमेज क्यों किया। उसकी वजह से हमारा डिवैल्यूएशन हुआ, उसकी वजह से हमारी बोरोइंग बढ़ गई, उसकी वजह से हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ी। तो ये तो सारी हमारे ब्लंडर की वजह से हुआ है। आगे अब खुदा के लिए आप एहतियात करें, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं फर्दर कोई ऐसी गलती ना करें। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, PIA की प्राइवेटाइजेशन की है, बाकी भी प्राइवेटाइजेशन आप ज़रूर करें और इस प्राइवेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट कारोबार से निकले ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ये फर्दर बर्डन ना आए। और फर्दर बर्डन नहीं आएगा तो गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बना के अपने पिछले मसाइल को हल कर सके। आपने पॉलिसी मेकर्स को भी कहा कि सुधर जाओ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लो, तो मुस्तकबिल में देख रहे हैं हम स्टेक होल्डर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बिला वजह की चीज़ें आप भी ना मांगे। जैसे 3 साल 4 साल पहले हमारे स्टेक होल्डर एक ही ख्वाहिश थी कि आप LNG मंगवाएं। जब LNG आ गई तो इस्तेमाल नहीं की, जब इस्तेमाल नहीं की तो बर्डन कंट्री पे आया, और जो कंट्री पे बर्डन आता है तो ये डिवाइड होता है 25 करोड़ आवाम की तरफ। तो मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ ये सब के लिए, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और पॉलिसी मेकर को, कि आप बैठे मिल के बैठ के मुल्क के इंटरेस्ट की पॉलिसी बनाएं। जितनी आपने पीछे गलती की अब उससे खुदारा जान छोड़ दें, अब फर्दर कोई अच्छे डिसीजन लें। अब पाकिस्तान की इकनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस आ रही है, प्राइवेटाइजेशन ने अच्छी PIA की प्राइवेटाइजेशन की है। तो ये प्रोसेस को सही तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि आवाम का जो खौफ है या आवाम के जो फ़ायदा नहीं हो रहा वो उसको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, बिल्कुल। अकील करीम डैडी मेरे साथ मौजूद थे, वाज़ह तौर पर बता रहे हैं कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, लेकिन आम आदमी तक इसके समरात मुंतकिल करने को चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठे और इस हवाले से कोई मरबूत हिकमत अमली बनाएं। जी, नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए, जिस पर शहरियों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि वो पहले ही महंगाई और बिजली के भारी बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं, ऐसे में फिक्स चार्जेस का इजाफा उन पर मजीद माली दबाव डालेगा। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब बंदे का कोई गुजारा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट बिजली के बिल कम करती जी होनी चाहिए भाई। लोग काफ़ी परेशान हैं, कारोबार है नहीं है, काम है नहीं है, तो बहुत परेशान है लोग। रोज़ाना देखो तो बिल के दफ्तर में, गैस के दफ्तर में लाइनें लगी होती हैं। बिजली की कीमतें बढ़ गई है, आवाम क्या करेगा। और 24 घंटे में 8 घंटे बिजली, तो उसमें डबल चार्जिंग करके लगाया जाता है। हम गरीब आदमी क्या करेगा। ये सब गरीब लोग ऐसे मरता है, भूख की वजह से भी मरता है। कहीं बिजली का बिल बढ़ाता है, कहीं गैस का बढ़ाता है, पानी का हालात मला दिया है कि पूरा रोडों का हर जगह में गरीब के ऊपर जो है सारे ऊपर के जुल्म हो रहा है।
चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने चावल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट में सब्सिडी देने के बायस बासमती चावल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि राइस एक्सपोर्टर्स के अंदर ग्रुपिंग और पॉलिसी फैसलों के बायस मार्केट में मिसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बासमती हमारा अपना क्रॉप है, हमारा अपना, हमारी खाने का कंज्यूम है। 35 लाख टन होता है, जिसमें 28 लाख टन हम खुद खाते थे। ठीक है, अब इसके ऊपर 10% जब हम सब्सिडी दे रहे हैं उनको, जब दे रहे हैं ना, सब्सिडी दे रहे हैं ना 10%, अब ओवर इनवाइस भी होगी, ये भी देख लीजिएगा। अब ये अंडर इनवाइस की बात नहीं रही, अब ओवर इनवाइस होगी, क्योंकि टैक्स भी मिलेगा ना, जितना वो ज़्यादा बिकेंगे उतना टैक्स होगा। अब ये 3% आपने लगाया है ED6 पे, हत्ता के वहाँ 10% करना चाहिए था आपको। इसकी वजह ये है कि हमारा क्रॉप जो ED6 का इंडिया बीट हम नहीं कर पा रहे, तो हमें वहाँ सब्सिडी देनी थी। बासमती में सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे लोकल क्रॉप में आप देखें 50-60 रुपये नहीं 100 रुपये बढ़ चुके हैं। जो बासमती हम खाना चाहते हैं कोई आवाम, तो क्या ना खा है, उसको हम एक्सपोर्ट की नज़र कर रहे हैं, वो भी सब्सिडी में दे रहे हैं। ये तो हमें डिवीज़न नज़र आ रहा है। ये जो आप साउथ और नॉर्थ में जो डिवीज़न नज़र आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक मौके पे नहीं आ रहा है, हत्ता कि ये आना चाहिए। ऑनलाइन कर्जा वसूली के लिए नाजेबा तस्वीर और डेटा के जरिए हरासा करने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की ज़मानत की तौसीक कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवान आसिफ। जी जवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ऑनलाइन कर्जा वसूली के लिए नाजेबा तस्वीर और डेटा के ज़रिए हरासा करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में दो मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई है। इन मुल्ज़िमान में राफ़े और हम्माद शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत की तौसीक कर दी और दोनों मुल्ज़िमान को तफ्तीशी हुक्काम से ताउन करने और आइंदा जो भी समातें हों उनमें पेश होने की हिदायत भी कर दी है। जबकि इसी मुकदमे में 6 नामज़द मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। इन मुल्ज़िमान में इमरान और दीगर शामिल हैं। साइबर क्राइम हुक्काम के मुताबिक जो है वो मुल्ज़िमान लोगों को कर्जा दिया करते थे, उनके डेटा तक, गैलरी तक रसाई हासिल करते थे और फिर उनकी तस्वीर एडिट करके मुल्की और गैर मुल्की क्लाइंट्स को खाया करते थे। मुल्ज़िम के खिलाफ ये मुकदमा साइबर क्राइम वेस्ट सर्कल ने दर्ज किया था।